स्टूडेंट्स, आई एम अनीता कोठारी। बच्चों, अपन लोगों ने जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी कॉम्प्लेक्सेस की। उसमें मैंने आपको बहुत ही जनरल वे में बताया था SN1 और SN2 मैकेनिज्म के लिए। अब मैं स्पेसिफिकली लूंगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें ये जो है ये दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट 3 पेपर 1 एंड ऑल्सो फॉर द MSc सेम 1 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स पेपर 1। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, वो हमेशा इनवेरिएबली SN2 मैकेनिज्म से होती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो दोनों ही मैकेनिज्म से रिएक्शन कर सकते हैं, SN1 और SN2 से, जबकि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं दे शोज ओनली SN2 मैकेनिज्म, राइट। तो अब ये प्रश्न ये आता है हमारे सामने कि क्या कारण है कि स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड SN2 मैकेनिज्म देते हैं, या हमारे पास ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जो हमें बताते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है, राइट। सो तो सबसे पहला जो एविडेंस है इस फेवर में वो है स्टीरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा। ध्यान से सुनिएगा हर पॉइंट को आप। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो व्हाट विल हैपन, उसके चारों तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, ध्यान से सुना, और मैकेनिज्म SN1 हुआ तो रिएक्शन क्या होगी बताओ? फास्ट होगी। फास्ट होगी ना, क्यों? क्योंकि एक बल्कि ग्रुप निकल गया है तो आराम से बाकी ग्रुप आ पाए, है ना। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाने पर स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। एंड दिस फेवर्स द SN2 मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, क्यों? क्योंकि अगर SN2 मैकेनिज्म होगा तो पहले से अगर सपोज 4 ग्रुप लगे हुए हैं मेटल के चारों तरफ, एक ग्रुप और आ गया तो क्या होगा? उसके चारों तरफ बल्कीनेस बढ़ गई और रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट जो फेवर है वो ये है कि इफ इंक्रीज द स्टीरिक हिंड्रेंस अराउंड द मेटल आयन देन द रिएक्शन बिकम स्लो। ये SN2 के फेवर में एक है। क्यों? क्योंकि अगर SN1 मैकेनिज्म होता तो रिएक्शन क्या होती? फास्ट होती। ओके, देन द सेकेंड एविडेंस in favor of SN2 mechanism of square planar compound is that the rate of square planar complexes depends on both the concentration of complex and the incoming ligand। यानी जो भी ligand आ रहा है, incoming ligand जो उस पे ऐड हो रहा है, उसकी सांद्रता पर और कॉम्प्लेक्स दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। और ये कब होगा? जब मैकेनिज्म कौन होगा? SN2। क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में ही कॉम्प्लेक्स और इनकमिंग लिगेंड फर्स्ट स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, है ना। जो अभिक्रिया का ऑर्डर है वो कितना है? 2 है। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इन फेवर ऑफ द SN2 मैकेनिज्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। आपको पता है कि जनरली स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स आर शोन बाय निकेल, पैलेडिनियम, प्लैटिनम एसेट्रा, है ना। दीज मेटल्स आर हैविंग D8 कॉन्फ़िगरेशंस। तो क्या होता है इनके अंदर? सपोज मैं आपको निकेल का एग्जांपल दे रही हूं, तो निकेल के केस में 5 हमारे पास में D ऑर्बिटल्स है ना। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर फिलअप हो गए। एक वेकेंट D ऑर्बिटल रही 3D 4S 4P। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये कौन सी है? 3D x²-y²। ये ऑर्बिटल हो गई आपकी px, ये हो गई py और एक हो गई आपकी pz, है ना। तो जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रही है वो ऑर्बिटल आपकी कौन सी हुई? 3D x²-y² s px और py, है ना। और इस तरह से जो 4 लिगेंड है वो अपना लोन पेयर इन वेकेंट ऑर्बिटल में दे देते हैं। 4 लिगेंड अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ओके बच्चों, तो देखो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जो भी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स होते हैं उनके पास में एक वेकेंट pz ऑर्बिटल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एंड दिस pz ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द x एंड y प्लेन, एंड दिस pz इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द इनकमिंग लिगेंड। यानी जो इनकमिंग लिगेंड होता है उससे ये आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और SN2 मैकेनिज्म से आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाती है। जैसे सपोज ये प्लैटिनम है, इसके पास में ये 4 लिगेंड लगे हुए हैं,
और इसकी मैं y से रिएक्शन करवा रही हूं, तो आप देखो इस तरह से, ये 3 तो ये हो गए x x, एक हो गया L और एक हो गया y. सो दिस इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विद द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5. ओके, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसके फेवर में है, और वो ये है कि इसके पास वेकिंग पीजेड ऑर्बिटल होती है, जिससे आने वाले लिगेंड से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा सकती है. ओके, सो दिस इज द थर्ड एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म शोन बाय द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ एविडेंस, और फोर्थ एविडेंस वो ये है कि अगर हम देखें कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस, तो निकिल, पैलेडिनियम और प्लेटिनम में हम देखेंगे कि निकिल में अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है. निकिल अपनी समन्वय संख्या को इजीली बढ़ा सकता है, और आपको पता है कि जो जितना इजीली अपने समन्वय संख्या को बढ़ाएगा वो SN2 मैकेनिज्म से उतना ही फास्ट रिएक्शन करेगा. क्यों? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में एक लिगेंड ऐड हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, और यही कारण है कि अगर हम इनका रेट का रेशियो देखें तो आप देखना कि जो प्लेटिनम है सेकंड, पैलेडिनियम सेकंड और निकिल सेकंड में सबसे फास्ट रिएक्शन जो होती है वो निकिल सेकंड की होती है 10⁻7 टाइम, ये अगर 10⁻5 टाइम्स, और ये 1, ये इनका रेशियो है. तो आप देखो निकिल सेकंड कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट एविडेंस इज दिस वन, कि अगर हम किसी भी तरीके से कोई 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल अगर हम आइसोलेट कर लगते हैं या उसको बना सकते हैं, तो वो भी इस मैकेनिज्म के फेवर में एविडेंस होगा. इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है SnCl3, ये देखो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है, इसके ऊपर चार्ज हो गया -3, और ये आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स है SnCl3. देखो आप SnCl3, ये आपका हो गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल. और ये आपका एक बहुत ही बढ़िया एविडेंस है कि देखो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर आराम से बढ़ा करके ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कंपाउंड बना रही है. ओके, तो ये भी इसके फेवर में एक एविडेंस हो गया. एंड वन मोर एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस वन इज कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अगर किसी भी संकुल पर हम आवेश को बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लिख लीजिए चाहे तो पॉइंट, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. सिक्स्थ एविडेंस इज चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स पे, जैसे सपोज किसी पे +1 है, किसी पे +2 है, तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कठिन उसका बॉन्ड का टूटना होगा, है ना. यानी कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, बंध कब टूटता है, जब मैकेनिज्म SN1 है. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो SN1 मैकेनिज्म से बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है, और SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. जबकि अगर SN2 मैकेनिज्म है तो क्योंकि लिगेंड ऐड हो रहा है, तो सच रिएक्शंस आर नॉट मच अफेक्टेड बाय द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. यानी अगर SN2 मैकेनिज्म है तो रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल दे रही हूं कॉम्प्लेक्सेस का. आप देखिएगा, अगर मैं प्लेटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले रही हूं, देखना कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं. प्लेटिनम है ना, इसमें आप देखो सबसे पहले मैंने सारे क्लोराइड लगा लिए हैं, तो आप देखो कि चार्ज कितना हो गया भाई, -2. अब एक क्लोराइड हटा दे जाओ और एक अमोनिया लगाते जाओ, व्हाट विल हैपन नाउ, द चार्ज बिकम्स -1. नाउ अगर मैंने दोनों ही अमोनिया लगा के 2 क्लोराइड कर दिए, नाउ इट इज न्यूट्रल. और अगर मैंने अमोनिया 3 कर दिया, 1 क्लोराइड कर दिया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, बल्कि प्लस चार्ज आ गया, है ना. अब अगर इन कॉम्प्लेक्सेस की मैं रिएक्शन करवाऊं, किसके साथ, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रही हूं, है ना, तो जरा आप उनकी रेट देखिएगा. रेट है मिनट में, T½ दे रही हूं मैं इसका, T½ इन मिनट. तो आप देखना वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका इसका 300, इसका आ रहा है आपका 310, 300 अगेन एंड 690.
तो आप यहां देखिए कि यहां तक रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। यहां पर जरूर आकर रिएक्शन जरूर डबल हुई है। तो आप यहां समझिए कि अगर SN2 मैकेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स में हम चार्ज -2 से -1 न्यूट्रल कर रहे हैं, तो रेट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये ऑब्जर्व किया गया है, इसका मतलब मैकेनिज्म क्या है, SN2 ही है। कौन सा है, SN2 है। हालांकि यहां पर आप ये जरूर बात कहेंगे कि यहां पर रेट एकदम से डबल कैसे हो गई है। तो इसका कारण यह है कि यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आता है तो वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही अच्छे से इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है SN2 मैकेनिज्म में, और रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। ओके बच्चों, तो आज इस वीडियो में हमने केवल एविडेंसेस पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी कि किस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। तो बच्चों प्लीज एक बार आप इसको वापस से सम अप कर लो, क्योंकि नहीं तो आप इसको रिमाइंड नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप अंडरलाइन करके लिखना। नंबर 1 पॉइंट क्या, नंबर 1 पॉइंट आपका हो गया, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाने पर, त्रिविम बाधा बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, यानी अभिक्रिया की गति कम हो जाती है। इसका मतलब मैकेनिज्म क्या है, SN2। अगर SN1 होता तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ाने पर। नंबर 2 ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन S2 मीन्स जो अभिक्रिया की गति है, इट डिपेंड्स बोथ ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे सपोज ये कॉम्प्लेक्स लिख लिया मैंने, और सपोज ये इनकमिंग लिगेंड है कोई Y, तो ये दोनों की ही कंसेंट्रेशन पर निर्भर करेगा। ओके, देन द थर्ड पॉइंट ये है कि जो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। इनमें जो ऑर्बिटल्स काम आती है वो ये होती है dx²-y² s px और py, यानी इनके पास में खाली pz ऑर्बिटल होती है, जो कि SN2 मैकेनिज्म में आने वाले लिगेंड Y से इलेक्ट्रॉन पेयर को आराम से एक्सेप्ट कर लेती है, और इस तरह से एक्सेप्ट कर ये आराम से ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है, या ये कह दो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा सकती है। ये 4th एविडेंस हो गया। ओके, मैं इसे फिर से अच्छे से फिगर को बना देती हूँ। ओके, किस तरह से ये देखिएगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाई है मेटल ने। ये 3 एक्स लिगेंड है, एक L हो गया और एक ये Y हो गया, राइट। देन द 4th एविडेंस जो इसके फेवर में है कि किसी भी तरीके से हम 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली प्लैटिनम, पैलेडिनियम या निकेल जो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनाते हैं, उसका कोई कॉम्प्लेक्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, है ना, तो वो इसके फेवर में बहुत ही बड़ा प्रमाण होता है। और वो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स आराम से हम बना सकते हैं, SnCl3, SnCl3, SnCl3 और SnCl3, है ना। इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया बताइएगा, ये आ गया -3। ओके, देन 5th एविडेंस मैंने आपको बताया था कि जो ये जो रिएक्शंस होती हैं दे आर नॉट मच अफेक्टेड बाय द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, है ना, कि हम ये देखें तो इन रिएक्शंस के ऊपर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स अगर हम इंक्रीज करते हैं देन द रेट इज नियरली सेम। तो अभिक्रिया की जो गति होती है लगभग समान होता है। दिस अगेन फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, ये भी SN2 को फेवर करती है। ओके, एंड द लास्ट जो एविडेंस था वो ये था कि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाते हैं, जब हम समन्वय संख्या को बढ़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि निकिल है और पैलेडिनियम और प्लेटिनम को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ये टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने की वो होती है निकिल में। और आपको पता है कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने की क्षमता होगी उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी बाय SN2 मैकेनिज्म में, फास्ट रिएक्शन। और यही कारण है कि सबसे फास्ट रिएक्शन निकिल की होती है, देन पैलेडिनियम और लिस्ट
प्लेटिनम की। ओके बच्चों, सो दीज ऑल आर द एविडेंसेस विच शोज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज SN2। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म की किस तरह से ये रिएक्शन करती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।